नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं श्वेता। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा खत्म कर स्वदेश के लिए हुए रवाना। पीएम ने कहा, दोनों देशों के बीच आने वाले समय में मित्रता और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, भारत दुनिया के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय बिहार दौरे पर आएंगे। छपरा में नई रेल सेवाओं का करेंगे शुभारंभ। और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विपक्ष पर किया तंज। कहा, कोई मुद्दा नहीं है, नीट पर बेवजह हंगामा कर रहे हैं। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो चुके हैं। पेरिस से रवाना होने से पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने उन्हें गर्मजोशी से विदाई दी। पीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी है, यह फ्रांस यात्रा आदान प्रदान और परिणामों के मामले में बहुत समृद्ध रही। यह नीस में शुरू हुई, जहां भारत इनोवेट्स कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। फिर एवियन में G7 के लिए चली गई। फिर पेरिस में, जहां मैंने विवाटेक 2026 के दौरान और भारतीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान संबोधन दिया, और जहां मैंने उद्यमों के नेताओं से मुलाकात की। मैं विशेष रूप से अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रों, सरकार और फ्रांसीसी लोगों के प्रति उनका गर्मजोशी भरा स्वागत करने के लिए आभारी हूं। फ्रांसो भारतीय मित्रता आने वाले काल में और भी मजबूत होगी। इधर पेरिस में आयोजित G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय और वैश्विक नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत आज भविष्य को आकार दे रहा है और दुनिया के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। 12 वर्ष पूरे हुए हैं। चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर 12 साल तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति है, जिसने एक चाय वाले को यहां तक पहुंचा दिया। साथियों, बीते 12 वर्ष 140 करोड़ भारतीयों के अद्भुत सामर्थ्य के रहे हैं। 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होगा। इस दौरान श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया भी उपस्थित रहेंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य औपचारिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। यह पहली बार रोजगार पाने वाले श्रमिकों को प्रोत्साहित करेगी। EPFO कवरेज का विस्तार करना भी इसका लक्ष्य है। पीएमओ ने कहा कि इस योजना से देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिली है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज छपरा जंक्शन पर आयोजित समारोह में नई रेल सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान छपरा दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल, साप्ताहिक एक्सप्रेस, मऊ दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस और दोहरी घाट औड़ीहार मेमू ट्रेन के वाराणसी सिटी तक मार्ग विस्तार को हरी झंडी दिखाई जाएगी। रेल मंत्री और मुख्यमंत्री मरहोड़ा लोकोमोटिव फैक्ट्री में आयोजित कार्यक्रम में गिनी गणराज्य को निर्यात किए जाने वाले 91 डीजल रेल इंजन को भी रवाना करेंगे। इसे भारत की रेल निर्माण क्षमता और निर्यात क्षेत्र में बढ़ती उपलब्धियों का प्रतीक माना जा रहा है।
कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज सुबह 9:50 पर दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वे सुबह 10:30 पर पटना में STPI का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 12:15 पर वो पाटलिपुत्र जंक्शन से छपरा के लिए रवाना होंगे। छपरा में आयोजित समारोह में नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के साथ साथ विभिन्न रेल परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। इधर सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि रेल मंत्री और मुख्यमंत्री पटना पहुंचने के बाद विशेष ट्रेन से सोनपुर होते हुए छपरा आएंगे। इसके बाद वे मरहोड़ा स्थित लोकोमोटिव फैक्ट्री का निरीक्षण कर विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और संभावनाओं की समीक्षा करेंगे। निरीक्षण के दौरान स्थानीय युवाओं को अधिक रोजगार उपलब्ध कराने, फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता बढ़ाने और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को मजबूत करने पर विशेष चर्चा होने की संभावना है। इससे सारण जिले में औद्योगिक निवेश और रोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं। से पूरी ट्रैफिक लेके जाएगा, साथ साथ रेल इंजन कारखाना जो जी फैक्ट्री का है उसका भी विजिट करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि बिहार में जो ये दिल्ली की सरकार और बिहार की सरकार का ये तांता लगा है, समन्वय बैठा है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी छपरा कल रहेंगे, अश्विनी वैष्णव भी रहेंगे। मैं समझता हूं कि जो विकास की गति है उसे तेजी करने के लिए और तेज पहुंचाने के लिए भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 12 साल के कार्यकाल के समाप्ति के बाद और तीव्रता के साथ बिहार की विकास की तरफ देख रहे हैं। तो वैसे भी छपरा तो सबके लिए प्रेरणा बनना ही चाहिए और मैं समझता हूं कि उसमें मैं कामयाब हूं। यहाँ समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। अरे सावित्री, स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है। मुजफ्फरपुर में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई। इसमें मुजफ्फरपुर जिले में चल रही सभी विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। दिलीप जायसवाल ने बताया कि जिले के अस्पतालों में व्यवस्था सुधारने के साथ ही डॉक्टरों की कमी दूर करने पर चर्चा हुई। डीडी बिहार पर होता है, जो नदी में जो अस्पताल के और शहर के गंदे पानी जा रहे हैं उसमें जो है कैसे रोक लगाया जाए, कैसे उसका जो है STP का सुविधा दिया जाए और इस तरह करके जो आने वाले समय में अस्पताल में सुविधा अच्छे तरीके से हो। डॉक्टर के कमी पर भी कुछ लोगों ने चर्चा किया और आंगनवाड़ी सेविका का भी कुछ जो बातें आई है उसमें भी हम लोगों ने ये रखा है। पथ निर्माण विभाग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और सभी लोगों का जो है आज विस्तृत रूप से चर्चा हुआ है। बहुत ही सकारात्मक रूप से बातें रखी गई है और निश्चित रूप से जो भी समस्या आई है उसका अगले बैठक तक निदान निकालने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विपक्ष पर तंज करते हुए कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे बेवजह नीट धांधली का मुद्दा उठा रहा है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर बिहार में सभी तैयारियां हो चुकी हैं। वो क्या बोलेंगे? गड़बड़ करने वाले लोग ही आरोप लगाएंगे। हमारी सरकार ने बड़ा फैसला और कड़ा फैसला लिया है। माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने, आपको ध्यान में होगा कि कई लोगों को सिस्टम से हटाया भी है
और इस परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ लेने के लिए उन्होंने निर्देश भी दिए। भाजपा नेता मंगल पांडे ने महाराष्ट्र में शिवसेना के टूट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सब विचारधारा से भटकने के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर वो पार्टी की विचारधारा पर कायम रहते तो ऐसा नहीं होता। गुट में देख रहे हैं कि उनके सांसद उनको छोड़ के जा रहे हैं, वो उनके कारण हो रहा है। और उद्धव ठाकरे जी ने पार्टी के अंदर ऐसी स्थिति ला दी कि उनके सांसद उनके साथ नहीं रहना चाहते, वो अपनी नीतियों से, विचारों से भटक गए। और जब कोई दल नीति और विचारों से भटकता है तो नेतृत्व को बाकी लोग छोड़ ही देते। उद्धव ठाकरे जी को लगातार पिछले कुछ वर्षों में उनके दल के लोगों ने छोड़ा है और यह जो टूट फिर दिख रही है, यह अब उद्धव ठाकरे जी के पूरे राजनीतिक अवसान की ओर उनको लेके जा रहा है। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। इन योजनाओं का लाभ लेकर लोग न केवल आत्मनिर्भर बन रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। तालाब में मछलियों को दाना खिलाते इस युवा उद्यमी की तस्वीर शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड के खलीलचक गांव की है। कभी परंपरागत खेती पर निर्भर रहने वाला यह इलाका अब नीली क्रांति की नई मिसाल पेश कर रहा है। धीरज कुमार भी कभी नौकरी की तलाश में भटकते थे। मामूली वेतन के लिए घर परिवार से दूर रहकर काम करना उनकी मजबूरी थी। आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। इसी दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जानकारी मिली और यहीं से उनके जीवन ने नई दिशा पकड़ ली। आज धीरज न केवल सफल मत्स्य पालक बन चुके हैं बल्कि कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। पहले मैं नौकरी करता था, उसमें पैसा हमको फायदा नहीं बुझाया, लेकिन इस एरिया में जो है मछली पालन जो हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं, इससे हमको काफ़ी अच्छा बेहतर सुधार मिला है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हमको लाभ भी मिला है। धीरज के यहाँ काम करने वाले श्रमिक मंटू कुमार बताते हैं कि पहले रोजगार की तलाश में उन्हें घर परिवार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। अब गांव में ही रोजगार मिल रहा है, जिससे परिवार के साथ रहते हुए आजीविका चलाना आसान हो गया है। काम खट्टा उधर पर दाना वाना देते हैं, खट्टे पहले चिमनी पे खट्टे, यहाँ धीरज यहीं पे पास लगल अंदर है कि परिवार के साथ भी रहते हैं, वो भी रोजगार हो जाता है। जिला मत्स्य पदाधिकारी आशीष कुमार के अनुसार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जिले के लोगों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है। अब तक जिले में 200 से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। जिले में जो लक्ष्य प्राप्त हुआ उसमें से सभी लोगों में लगभग 200 किसानों के द्वारा इस योजना से लाभ लिया गया है। सभी कंपोनेंट को मिला करके और मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो युवा है और ये मत्स्य पालन करके अपने स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को 40% तक तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को 60% तक अनुदान का प्रावधान है। योजना का उद्देश्य मछली उत्पादन बढ़ाना, आधुनिक मत्स्य अवसंरचना विकसित करना और मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि करना है। इसके तहत स्वयं की या लीज पर ली गई भूमि पर तालाब निर्माण, बायोफ्लॉक यूनिट, हेचरी, कोल्ड स्टोरेज तथा मछली परिवहन के लिए इंसुलेटेड वाहनों पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना का लाभ लेने और अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इच्छुक लाभार्थी मत्स्य पालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद प्राप्त पहचान संख्या के माध्यम से आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। दूरदर्शन समाचार के लिए शेखपुरा से रोहित कुमार की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा खत्म कर स्वदेश के लिए हुए रवाना। पीएम ने कहा, दोनों देशों के बीच आने वाले समय में मित्रता और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, भारत दुनिया के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है।
केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव आज एक दिवसीय बिहार दौरे पर आएंगे। छपरा में नई रेल सेवाओं का करेंगे शुभारंभ। और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विपक्ष पर किया तंज, कहा कोई मुद्दा नहीं है, नीट पर बेवजह हंगामा कर रहे हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।